नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है वर्ष 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो ये हुई है बैरिस्टर मुकंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1912 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है वर्ष 1916 में। कहाँ होती है? नैनीताल में होती है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में होती है, उसका कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ, तो आप कहोगे वर्ष 1926 में, याद रखना है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय होता है वर्ष 1926 में। हमारा प्रश्न था 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? आंसर है बैरिस्टर मुकंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, याद रखना है। प्रश्न है टिहरी को उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में कब भारत में शामिल किया गया? आंसर है 1 अगस्त 1949। प्रश्न है 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो आंसर है अल्मोड़ा में हुई 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, और 1871 में निकलता है अल्मोड़ा अखबार, याद रखना है। गोरखाओं का शासन कुमाऊं पर कितने वर्षों तक रहा? तो ये रहा 25 वर्षों तक। संगोली की संधि किस वर्ष हुई? तो संगोली की संधि हुई है 28 अप्रैल 1815 को। गढ़वाल राइफल के चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के बाद कितना समय जेल में रहना पड़ा? तो आंसर है 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, याद रखना है 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। प्रश्न है वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद बद्री दत्त पांडे जी ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? तो आंसर है शक्ति पत्रिका, जो कि साप्ताहिक थी, याद रखना है। ऑप्शन में दैनिक दे सकता है, मासिक दे सकता है, आपको टिक करना है। साप्ताहिक पत्रिका थी शक्ति, जो निकलती है वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद। चनोदा अल्मोड़ा में वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं अल्मोड़ा में शांति लाल त्रिवेदी जी, याद रखना है। प्रश्न टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? तो वो वर्ष था वर्ष 1939, यानी वर्ष 1939 में की गई है प्रजा मंडल की स्थापना, याद रखना है। भाबर क्षेत्र के उत्तर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो भाबर क्षेत्र की जो उत्तर की पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है शिवालिक। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भाबर क्षेत्र। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है मिलम ग्लेशियर, याद रखना है। और अगर पूछे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। अगर पूछे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है मिलम ग्लेशियर, याद रखना है, जो कि पिथौरागढ़ में है। प्रश्न है जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू हुआ? तो जोशीमठ ओली रोपवे शुरू होता है वर्ष 1993 में, अक्टूबर 1993 में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है कटारमल में, कटारमल जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 पर्वतों से। प्रश्न है डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो डिकाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, जो कि रामनगर में स्थित है। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा है टिहरी में। कोटा माई मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटा माई मंदिर स्थित है रानीखेत में। प्रश्न है ओम पर्वत कहाँ है? तो ओम पर्वत पिथौरागढ़ में है। राज्य में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है? तो वो है तुंगनाथ। मान्यताओं के अनुसार खांडव वन कहाँ स्थित है? तो खांडव वन स्थित है वर्तमान हरिद्वार में। राज्य में सभी धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो वो है केदारनाथ धाम। केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर नाथ, ये सभी केदार कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी केदार स्थित हैं रुद्रप्रयाग में। बाकी जो 2 बचते हैं वो हैं आपके बद्रीनाथ में। आपको उन 2 के नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में। मिनी कश्मीर किस जनपद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिथौरागढ़ को कहा जाता है मिनी कश्मीर। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वो स्थान कौन सा है जहां ऊनी वस्तुएं और जड़ी बूटियां मिलती है? तो वो है मुंशियारी। भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मसूरी को। प्रश्न है उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बागेश्वर को। बागेश्वर में है बागनाथ टेम्पल, जो कि सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम पर स्थित है, याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।